Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss Kingdom Protista MCQs. First MCQ: Who proposed the Kingdom Protista for microscopic organism? सबसे पहले किसने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलहदा किंगडम प्रोटिस्टा बनाया? ऑप्शन ए हैकल, ऑप्शन बी हॉग, ऑप्शन सी कोपलैंड, ऑप्शन डी विटेकर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हॉग। 1861 के अंदर जॉन हॉग ने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलहदा किंगडम बनाया जिसे किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट MCQ: द किंगडम प्रोटिस्टा कंटेन हाउ मैनी मेजर ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कितने मेजर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। Option D is correct. Four major group of eukaryotic organisms are included in kingdom Protista. सबसे पहले सिंगल सेल प्रोटोजोन आते हैं, नेक्स्ट यूनिसेलुलर एल्गी, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीसेलुलर एल्गी एंड देन स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड. These four group are included in eukaryotic organism. Next MCQ: Who first separated bacteria from other protists as a group? सबसे पहले किसने बैक्टीरिया को प्रोटिस्ट से अलग किया? ऑप्शन ए जॉन हॉग, ऑप्शन बी अर्नस्ट हैकल, ऑप्शन सी मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज, ऑप्शन डी हर्बर्ट कोपलैंड. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. कोपलैंड ने बैक्टीरिया को प्रोटिस्ट से अलग किया और बैक्टीरिया को किंगडम प्रोकैरियोट के अंदर रखा. नेक्स्ट MCQ: विच ऑफ द प्रोटोजोआ हैज स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू कॉलर सेल्स? कौन से प्रोटोजोआ स्पॉन्जेस के कॉलर सेल से मिलते जुलते हैं? ऑप्शन ए जू फ्लैजिलेट्स, ऑप्शन बी क्वानोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन सी ट्राइपैनोसोमा, ऑप्शन डी ट्राइकोनिम्फस. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट क्वानोफ्लैजिलेट्स. क्वानोफ्लैजिलेट्स स्पॉन्जेस के अंदर जो कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनसे रिजेंबल करते हैं और यही वजह है कि ये स्पॉन्जेस और प्रोटोजोन के दरमियान एक एवोल्यूशनरी लिंक का काम कर रहे हैं. नेक्स्ट MCQ: विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा इज़ इनकरेक्ट? मंदरजा झैल में से कौन सी स्टेटमेंट प्रोटिस्टा के बारे में दुरुस्त नहीं है? ऑप्शन बी स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. दे ओनली इंक्लूड यूनिसेलुलर एक्वेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. इनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट MCQ: रेडियोलैरियंस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोल ग्रुप? ऑप्शन ए जूफ्लैजिलेट, ऑप्शन बी एक्टिनोपोड्स, ऑप्शन सी फोरामिनीफेरा, ऑप्शन डी एपीकम्प्लेक्सन. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट एक्टिनोपोड्स. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट MCQ: विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ciliate इज़ इनकरेक्ट? ऑप्शन ए कंटेन मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी देयर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज़ responsible for water regulation, option C they are even capable of sexual reproduction. These all three statements are correct. So option D will be incorrect. Diploid nucleus being smaller is responsible for cell metabolism and growth while polyploid nucleus function in the sexual process. असल में ये दोनों बातें उल्ट लिखी गई हैं. असल में डिप्लॉयड न्यूक्लियस सेक्शुअल प्रोसेस करवाता है और पोलीप्लाइडी न्यूक्लियस सेल मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट MCQ: लाइमस्टोन डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम? ऑप्शन ए जूफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन बी फोरामिनीफेरंस, ऑप्शन सी एक्टिनोपोड्स, ऑप्शन डी एपीकम्प्लेक्सन. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फोरामिनीफेरंस. जब फोरामिनीफेरंस डेड हो जाते हैं तो ये बॉटम के अंदर बैठना शुरू हो जाते हैं और चाक की फॉर्मेशन करते हैं. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट MCQ: प्लाज्मोडियम बिलोंग टू? ऑप्शन ए सीलिएट्स, ऑप्शन बी एपीकम्प्लेक्सन, ऑप्शन सी एक्टिनोपोड्स, ऑप्शन बी फोरामिनीफेरा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट एपीकम्प्लेक्सन. प्लाज्मोडियम एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है जो एपीकम्प्लेक्सन से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट MCQ: किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स डैश फाइला? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कितने फाइला मौजूद हैं? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 27. मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज ने किंगडम प्रोटिस्टा में 27 फाइला की क्लासिफिकेशन की. नेक्स्ट MCQ: अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज़ काज्ड बाय? ऑप्शन ए एंट अमीबा, ऑप्शन बी पीलोमिक्सा, ऑप्शन सी ट्राइपैनोसोमा,
Option C is correct, trypanosoma. Next MCQ, the sexual process exhibited by most ciliate is called. Option A binary fission, option B oogamy, option C fertilization, option D conjugation. Option D is correct. conjugation वो सेक्सुअल प्रोसेस है जो सिलिएट्स के अंदर पाया जाता है. नेक्स्ट MCQ, stentor is an. Option A ciliate, option B foraminiferan, option C actinopod, option D एपिकम्प्लेक्सन. स्टेंटर असल में एक सीसाइल सिलिएट है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट MCQ, complex specialized flagellates living symbiotically in the gut of termites are. ऐसे कम्प्लेक्स फ्लैजिलेट जो दीमक की गट में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्राइकोनिम्फस, ऑप्शन बी ट्राइपेनोसोमा, ऑप्शन सी युगलीना, ऑप्शन डी रेडियोलेरेंस. ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्राइकोनिम्फस. ये दीमक की गट में रहते हैं और डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं. नेक्स्ट MCQ, द डेफिनेट शेप टू सिलिएट इज गिवन बाय. ऑप्शन ए पेलिकल, ऑप्शन बी पिनेकल, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सेल वॉल. ऑप्शन ए इज करेक्ट, पेलिकल. पेलिकल सिलिएट को एक डेफिनेट शेप देता है जो कि इंटरचेंजेबल होती है, जो चेंज भी हो सकती है. नेक्स्ट MCQ, चाक इज ग्रेजुअली फॉर्म्ड ऑफ डेड. चाक किससे बनता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, फोरामिनिफेरेंस. नेक्स्ट MCQ, ऑफ द फॉलोइंग विच वन हैज़ ग्लासी शेल. मंदरजा झैल में से किसके पास ग्लासी शेल पाया जाता है? ऑप्शन ए रेडियोलेरियंस के पास ग्लासी शेल पाया जाता है. नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एलजी. मंदरजा झैल में से कौन सी स्टेटमेंट एलजी के हवाले से दुरुस्त नहीं है? ऑप्शन ए देयर जाइगोट अनलाइक प्लांट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरेंटल टिश्यू. दिस इज इनकरेक्ट अबाउट एलजी. असल में जो जाइगोट होता है एलजी का वो पेरेंटल टिश्यू से प्रोटेक्टेड नहीं होता और प्लांट्स में पेरेंटल टिश्यू से प्रोटेक्टेड होता है. तो ये स्टेटमेंट गलत लिखी गई है. सो दिस ऑप्शन विल बी राइट. नेक्स्ट MCQ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स मेजर एनर्जी रिजर्व्स एंड सेल वॉल आर लाइक प्लांट्स. ऑप्शन ए रोडोफाइटा, ऑप्शन बी क्लोरोफाइटा, ऑप्शन सी फियोफाइटा, ऑप्शन डी क्राइसोफाइटा, ऑप्शन बी क्लोरोफाइटा. क्लोरोफाइटा के अंदर पिगमेंट्स, एनर्जी रिजर्व्स और सेल वॉल प्लांट्स की तरह होते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लोरोफाइटा को हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. नेक्स्ट MCQ, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ इज कैरिड बाय. ज़मीन पर जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसमें से 50% हिस्सा एल्गी करवाते हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट MCQ, द ओनली ग्रुप ऑफ एल्गी हैविंग नो फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल एट एनी स्टेज इज. ऑप्शन ए क्राइसोफाइटा, ऑप्शन बी फियोफाइटा, ऑप्शन सी पायरोफाइटा, ऑप्शन डी रोडोफाइटा. ऑप्शन डी इज करेक्ट, रोडोफाइटा. रोडोफाइटा को रेड एल्गी भी कहते हैं. इसके अंदर कोई फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स नहीं पाए जाते. नेक्स्ट MCQ, ब्राउन एल्गी आर आल्सो नोन एज. ऑप्शन ए फियोफाइटा, ऑप्शन बी रोडोफाइटा, ऑप्शन सी पायरोफाइटा, ऑप्शन डी क्राइसोफाइटा. ऑप्शन ए इज करेक्ट, फियोफाइटा. नेक्स्ट MCQ, गोल्डन एल्गी आर आल्सो नोन एज. गोल्डन एल्गी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्राइसोफाइटा, ऑप्शन बी फियोफाइटा, ऑप्शन सी पायरोफाइटा, ऑप्शन डी रोडोफाइटा. ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्राइसोफाइटा. नेक्स्ट MCQ, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर डाटा यूग्लिनाइड्स आर थॉट टू बी क्लोजली रिलेटेड टू. ऑप्शन ए डाइनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन बी जूफ्लैजिलेट, ऑप्शन सी प्रोटोजोन, ऑप्शन डी एल्गी. मॉलिक्यूलर डाटा की बेस पे यूग्लिनाइड्स को किस से क्लोज करार दिया गया है? ऑप्शन बी जूफ्लैजिलेट्स से. जूफ्लैजिलेट्स क्लोज होते हैं यूग्लिनाइड्स के. नेक्स्ट MCQ, all photosynthetic euglenides lose their chlorophyll when grown in dark and obtain their nutrients heterotrophically. This statement is. Option A true, option B false, option C may be true, may be false, option D unpredictable. Option B is correct, option false. All photosynthetic euglenides
This is wrong statement. Some photosynthetic euglenides lose their chlorophyll. Next MCQ, most dinoflagellates are option A unicellular, option B multicellular, option C both of these, option D zooflagellates. Option A is correct, unicellular. Next MCQ, the most important group of producer in the marine ecosystem is of, option A is correct, diatoms. Diatom marine और फ्रेश वाटर दोनों इकोसिस्टम के मेजर प्रोड्यूसर होते हैं. So option A is correct. Next MCQ, of the following which one is not the characteristic of dinoflagellate? Option A, most of them are unicellular. Option B, they have blooms. Option C, their cells are often covered with shells of interlocking cellulose plate impregnated with calcium. Option D, none of these. ऑप्शन सी इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट. असल में इनके जो शेल हैं उनके अंदर सिलिकेट पाए जाते हैं. यहाँ पे कैल्शियम लिखा गया है, सो दिस इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ, एग्जाम्पल ऑफ रोडोफाइट्स आर. रेड एलजी की कौन सी एग्जाम्पल हैं? ऑप्शन ए कॉन्ड्रस, ऑप्शन बी पोलीसाइफोनिया, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बोथ ऑफ दीज. नेक्स्ट MCQ, in chlorophytes, the main energy stores are option A cellulose, option B starch, option C glycogen, option D all of these. Option B is correct, starch. ग्रीन एल्जी के अंदर स्टार्च मेजर एनर्जी रिजर्व्स होते हैं. नेक्स्ट MCQ, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन एल्जी. मंदरजा झैल में से कौन सी करेक्टरिस्टिक ग्रीन एल्जी के अंदर नहीं पाई जाती? सम ग्रीन एल्जी possess cell wall with cellulose. They are generally accepted as the ancestor of green plants. Chlorella is unicellular, non-motile green algae. Option D, none of these. Option A is correct option. Next MCQ, which one of the following is a fungus-like protist? Option A chlorella, option B rhizopus, option C physarum, option D penicillium. Option C is correct, physarum. Feeding stage of slime mold is called option A hyphae, option B plasmodium, option C pseudopodium, option D mycelium. Option B is correct, plasmodium. Next MCQ, algae in which body is differentiated into blades, stipes and hold fast belong to option A golden algae, option B diatoms, option C kelps, option D euglenoids. Option C is correct, kelps. Next MCQ, in slime mold, spores develop into option A swarm cells, option B biflagellated cells, option C amoeboid reproductive cell, option D all of these. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, स्लाइम मोल्ड में स्पोर्स इन तमाम के अंदर डेवलप होता है. नेक्स्ट MCQ, स्पोर प्रोड्यूस बाय स्लाइम मोल्ड्स आर ऑप्शन ए हैप्लॉइड, ऑप्शन बी डिप्लॉइड, ऑप्शन सी ट्रिप्लॉइड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. स्लाइम मोल्ड के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं. नेक्स्ट MCQ, amoeba move and obtain food by means of option A flagella, option B pseudopodia, option C cilia, option D plasmodium. अमीबा सूडोपोडिया की मदद से लोकोमोट करते हैं. सेल वॉल इन oomaicete is chemically composed of option A cellulose, option B proteins, option C chitin, option D lignin. Option A is correct, cellulose. Next MCQ, which of the following is responsible for Irish potato famine? Option A dinoflagellates, option B kelps, option C physarum polycephalum, option D Phytopithora infestan. Option D is correct, Phytopithora infestan is responsible for Irish potato famine. Next MCQ, hyphae of water molds are option A with cross wall, option B without cross wall, option C both, option D none. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, विदाउट क्रॉस वॉल. हाइफी इनके एसेप्टेट होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई क्रॉस वॉल नहीं पाई जाती. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट.
This is all about MCQs of Kingdom Protista. Thank you for watching. Please subscribe my channel and hit the bell icon.